कृषि कार्यालयों के सामने किसान आमरण अनशन कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर, खंडारे और निम्भोरा के अन्य किसानों ने फसल बीमा राशि बैंक खाते में जमा करने के लिए 22 जुलाई से कृषि कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। 8 जुलाई 2024 को तालुका कृषि अधिकारी जलगांव जामोद को एक बयान दिया गया था। इससे पहले 11 और 24 तारीख को जब हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे तो कार्यालय द्वारा बताया गया था कि उक्त फसल बीमा राशि 1 माह के अंदर हमारे बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक किसानों के खाते में फसल बीमा की राशि जमा नहीं की गई है। बैंक खाता किसान फसल बीमा से वंचित है। 22 जुलाई से किसान फिर से भूख हड़ताल पर हैं। फिलहाल बारिश के दिन चल रहे हैं। किसान भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है, लेकिन किसी भी अधिकारी या संबंधित विभाग ने भूख हड़ताल तक नहीं की है। बयान की प्रतियां तहसीलदार, उप विभागीय अधिकारी जलगांव जामोद, थानेदार चौकी जलगांव जामोद को नहीं दी गई। उपोक्षणा ज्ञानेश्वर खंडाले, अमरदीप सालूकर, सुनील भोंडे, अमोल सोनवणे, रवि सोनवाने, अमोल बहादुरे, राजेंद्र देशमुख, यह सभी किसान उपोषण में बैठे हुए। बुल्हाना जिले से मनोज सन्नासी की रिपोर्ट। पैसे कुठे जमा झाले म्हटलं? पैसे जमाच नाही झाले ना त्यांनी नाही, आम्हाला. तुम्ही म्हणता शासनाने एक हप्ता जो दिला तसा. शासनानं जे सरकारी जो हप्ता असते पीक विम्याला द्यायचा, तो विमा प्रतिनिधीने आम्हाला सांगितलं की जो शासनाचा जो हप्ता होता तो आम्हाला मिळाला, म्हणजे कंपनीला मिळाला. आम्हाला नसून तो कंपनीला मिळाला, पण कंपनीनं आमची परतफेड नाही केली आधी. तरी तो हप्ता आम्हाला मिळावा हीच शासनाला विनंती आहे. खात्यात पीक विमा टाकावा. उपोषण मांडले होते, पण त्यांनी आम्हाला लेखी स्वरूपात अशी दिली होती की बा आम्ही 20 दिवसाच्या आत तुमचा पीक विमा खात्यात जमा करू. आज 7वा महिना आला तरी त्यांनी आमचा पीक विमा खात्यात जमा केला नाही. तरी आम्ही 22/7 पासून परत उपोषणाला बसलो. 1 वर्ष झालं तरी आमच्या खात्यात अजून पीक विमाची रक्कम जमा झाली नाही. आणि सरकारने जो हप्ता होता तो पूर्णपणे त्यांना 18,000 कोटीचा जो असेल, कारण त्यांनी त्यांच्या तोंडानेच सांगलं की आम्हाला जो सरकारी हप्ता होता तो आम्हाला